मैं काजल कुमारी दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डिस्कशन चल रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखें। तो उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकंड पार्ट को अगर देखते हैं तो आपको सही तरीके से लिंक मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से देखते हैं समझते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ओके, तो देखते हैं उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट में मैंने अप्रॉक्स 12 रूल डिस्कस किए थे। उसके बाद अब 13 रूल क्या है देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो 13 रूल है आफ्टर मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी etc. The noun is always plural, which is followed by a plural verb. Means many, a great many, a good many के बाद जो noun यूज होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और आपका जो verb यूज होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके, A great many girls are swimming in the pool. ओके, अ ग्रेट मेनी का मतलब भी होता है बहुत सारे, अ गुड मेनी का मतलब भी होता है बहुत सारे, मेनी का मतलब होता है बहुत सारे। जिसके बाद जो आपका नाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। क्लियर है? ओके, अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसका मतलब, इसका अर्थ, मीनिंग होता है हिंदी में बहुत सारे। ओके, जिसके कारण यहाँ पे इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब मेनी के बाद अ आ जाए तो बोथ नाउन एंड वर्ब आर ऑलवेज सिंगुलर। ओके, जब मेनी के बाद अ मेंशन हो तो आप जो उसके बाद नाउन यूज कीजिएगा वो सिंगुलर होगा और जो वर्ब यूज कीजिएगा वो भी सिंगुलर होगा। क्योंकि अब मेनी अ का मतलब होता है एक। मेनी अ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि वहां पे मेनी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारे। मेनी अ का मतलब होता है एक। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मेनी अ सॉन्ग इज सूथिंग, दैट मीन्स कि एक जो गीत है वह सुखदायक है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि एक आदमी आया है, मीन्स एक आदमी आया है, तो मेनी अ मैन हैज कम। लेकिन आपको अगर बोलना हो कि बहुत सारे आदमी आए हैं तो मेनी नहीं लगाएंगे, मेनी मेन हैव कम, मेनी मेन हैव कम, नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आपको एक आदमी को मेंशन करना है तो मेनी अ मैन हैज कम। ओके, 14th रूल है आफ्टर अ large number of etc. the noun is plural और verb is plural. a large number of के बाद जो noun यूज होगा वो plural होगा और उसके साथ जो verb यूज होगा वो plural होगा। ओके, जैसे a number of students have taken rest. a number of students क्या दिखाई दे रहा है? noun है और ये noun क्या है? plural noun है। noun क्या है? noun आपका क्या है? plural है। और ये जो verb have है ये verb है, ये क्या है? आपका प्लूरल है। मीन्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल होगा, वर्ब आपका प्लूरल होगा। ये रूल आपको याद करनी होगी। ओके, बट लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब द नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद आपका नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और लेकिन नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ के बाद आप नाउन प्लूरल यूज कीजिएगा लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर है? ये रूल है जिनको आपको याद करनी होगी और याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो मैं आपके साथ, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। ओके, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ लो फ्लोर बसेस इज इंक्रीजिंग इन दिल्ली। तो लो फ्लोर बसेस क्या है? नाउन है जिसके साथ जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है? सिंगुलर है। लो फ्लोर बसेस तो नाउन क्या हुआ है? प्लूरल यूज हुआ है, लेकिन जो वर्ब यूज हुआ है इसके साथ क्या हुआ है? सिंगुलर यूज हुआ है। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, 15th रूल है। 14th रूल तक समझ में आ गया होगा आई होप। 15th रूल की तरफ चलते हैं। आफ्टर सम ऑफ मीन्स सम ऑफ, ऑल ऑफ,
enough, most of, a great deal of, lots of, a lot of, plenty of, एक्सेट्रा के बाद अगर काउंटेबल नाउन है, अगर नाउन आपका काउंटेबल है तो वो नाउन भी प्लूरल होगा और उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा. ओके अगर इनके बाद आपका जो नाउन है वो प्लूरल यूज हो रहा है, सॉरी काउंटेबल यूज हो रहा है, तो वो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. क्लियर है. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऑल मेन आर मॉर्टल. तो जो मेन है ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, जिसके साथ भी वर्ब क्या यूज किया गया है, प्लूरल. ओके मेन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है. तो इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा और आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, द लॉट्स ऑफ एक्टर्स वर प्रेजेंट इन द शो. तो एक्टर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, जिसके साथ एक्टर्स काउंटेबल नाउन है तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है और जिसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा. क्लियर है. एक्सेप्शन क्या है कि इफ देयर इज अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा और उनके साथ जो वर्ब भी यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा. जैसे कि देख लीजिए, ऑल मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टूडेंट्स. तो ये जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि क्या यूज हुआ है, प्लूरल. मनी क्या है, प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, प्लूरल है. क्योंकि इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वो नाउन भी प्लूरल, सॉरी वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा. मनी क्या है, सिंगुलर है, मनी सिंगुलर है, सॉरी फॉर दैट. मनी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है. तो मनी होगा सिंगुलर, मनी क्योंकि अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म यूज होगा वो नाउन और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. ओके वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वो वर्ब नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा. ओके 16th रूल है, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ etc. if the noun is countable it is always a plural and also the verb is plural. 3/4 के बाद, 1/3 ऑफ के बाद या हाफ ऑफ के बाद अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा. लेकिन अनकाउंटेबल है तो नाउन आपका सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. लेकिन यहाँ पे एग्जांपल अनकाउंटेबल का दिया गया है कि 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर यूज हुआ है और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है. दैट मीन्स कि अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज हो, जैसा कि मैंने 50 रूल में समझाया, सेम रूल यहीं पे अप्लाई होता है कि इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो नाउन आपका प्लूरल, वर्ब आपका प्लूरल. लेकिन इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन आपका सिंगुलर, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. क्लियर है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, बस समझना है आपको. ओके 17th रूल है, आफ्टर मोर देन वन देयर इज ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन एंड नाउन फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. मोर देन वन के बाद आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा और उसके बाद जो वर्ब भी यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा. जैसे मोर देन वन हॉल इज बुक, तो ये हॉल क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, सिंगुलर है. तो मोर देन वन के बाद आपका नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा. क्लियर है. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, मोर के बाद ये एक स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर रहा है, अगर सेंटेंस ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, तो आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. जैसे मोर वर्कर्स देन वन आर लेट. ओके जब ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो कोई सेंटेंस करता है तो आप वहां पे वर्ब प्लूरल यूज कीजिएगा, ना कि सिंगुलर. लेकिन अगर मोर देन वन हो, मोर प्लस प्लूरल नाउन ना हो, मोर देन वन हो, तो वहां पे आपका नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा और आपका वर्ब भी क्या होगा, नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. क्लियर है. यहां तक समझ में आ गया. 18th रूल की तरफ चलते हैं, कोई डाउट नहीं है. 18th रूल है, इफ देयर इट is used as an introductory subject in a sentence, then the verb with there is decided considering the uses of number and person of the noun that comes after there.
देयर के अगर इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करते हैं तो देयर के बाद जो वर्ब यूज होगा वो आगे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस अगर प्लूरल है तो आपका जो वर्ब देयर के साथ यूज होगा वो प्लूरल होगा। आगे वाला सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, देयर वाज अ टाइगर इन द विलेज, तो एक टाइगर की चर्चा हो रही है इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जहाँ पे देयर वर टू टाइगर्स इन द विलेज, दो टाइगर्स की चर्चा हो रही है इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गया, क्योंकि देयर किस पे डिपेंड करता है, आगे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आने वाला जो सेंटेंस है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। क्लियर है। 19th रूल है, आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव मीन्स कार्डिनल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्डिनल नंबर है। ओके, तो जो कि डिफिनिट नंबर है। तो अगर कार्डिनल नंबर है, प्लूरल नाउन, आफ्टर कार्डिनल नंबर प्लूरल नाउन इज यूज, कार्डिनल नंबर के बाद प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। एंड दैट प्लूरल नाउन एक्सप्रेस सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट। देखिए, कार्डिनल नंबर के बाद प्लूरल नाउन यूज किया गया है और वो प्लूरल नाउन आपको सर्टेन अमाउंट बता रहा हो, सर्टेन वेट बता रहा हो, सर्टेन हाइट बता रहा हो, सर्टेन डिस्टेंस बता रहा हो, तो उसके साथ जो आप वर्ब यूज कीजिएगा वो प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा। क्लियर है। जैसे 10 क्या है, कार्डिनल नंबर है 10, 10,000 रुपीज, जो कि आपका यह क्या यूज हुआ है, प्लूरल नाउन है। ये क्या बता रहा है, सर्टेन अमाउंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, सर्टेन अमाउंट बता रहा है, जिसके बाद जो आप वर्ब यूज कीजिएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके। 5 क्या है, कार्डिनल नंबर है और टर्न्स क्या बता रहा है, सर्टेन वेट बता रहा है। सर्टेन वेट किसका वेट, राइस का, जिसके बाद आपका जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके। अगर ये प्लूरल नाउन जब कार्डिनल नंबर के बाद जो प्लूरल नाउन यूज हुआ है वो सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस को एक्सप्रेस करता हो तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसको एक्सेप्शन को नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ओके, मोस्टली आप एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन देखिएगा। एक्सेप्शन में क्या है, इफ इट रेफर्स टू डिफरेंट यूनिट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जैसे कि अगर 50,000 रुपीज को, अगर 50,000 रुपीज है आपके पास और उस 50,000 रुपीज को आपको सबको बांटना है, 50,000 अच्छा है, एक हैंडसम अमाउंट है, वो ठीक है, हैंडसम अमाउंट है, तो आप उसके बाद वर्ब यूज कीजिएगा सिंगुलर। लेकिन अगर आप 50,000 को डिफरेंट यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मीन्स उसका डिफरेंट यूनिट कर रहे हैं, 15,000 को डिफरेंट अगर यूनिट हो रहा है तो वहां पे आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, जैसे 15,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटी, कमोडिटी को खरीदने वक्त जब कोई भी 50,000 आप मार्केट में लेके जाइएगा और कमोडिटी को खरीदिएगा तो वो 50,000 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो छोटे छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। क्लियर है। डिफरेंस को समझिए, दोनों में क्या है। 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, 5,000 आप उसके बारे में बता रहे कि ठीक है ये अच्छा अमाउंट है, ये 5,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, डिफरेंट यूनिट में डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटी, दैट मीन्स कि जो कमोडिटी आप खरीद रहे हैं उस पर आप 5,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं और ये 5,000 रुपीज आप खर्च कीजिएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, कि एज इट इज रहेगा, घटेगा। क्लियर है। जिसके कारण डिफरेंट यूनिट में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। क्लियर है। 20th रूल की तरफ चलते हैं। इफ who which that is used in the form of relative pronoun, किसी भी सेंटेंस में who which that का यूज हो रहा है in the form of relative pronoun, then the verb to follow depend on the number and person of its antecedents. who which that अगर relative pronoun की तरह यूज हो रहा है तो आप who क्योंकि सब्जेक्ट होगा, who सब्जेक्ट की जगह पे होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब यूज होता है, तो who के बाद जो वर्ब यूज होगा वो उसके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करेगा। तो हु के आगे क्या है, आई है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो आई के साथ क्या यूज किया जाता है, एम यूज किया जाता है, तो आई यहाँ पे वर्ब क्या होगा, एम। क्लियर है।
एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द मेन हु आर प्रेजेंट हियर डिड नॉट वोट। तो हु के बाद जो वर्ब यूज हुआ है आर, वो किसके लिए यूज हुआ है? द मेन के अनुसार हुआ, अकॉर्डिंग टू द मेन। ओके, द मेन के अनुसार यहाँ पे हुआ है यूज। ओके, लुक एट द एग्जाम्पल बिलो। क्वेश्चन है, आप उसको समझिए और आप फाइंड आउट कीजिए एरर कहाँ है। कुछ सेकंड का टाइम दे रहे हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वॉज डिस्कस इन द कॉन्फ्रेंस वॉज रेज्ड बाय हिम। यहाँ पे एरर बताइए, एरर कहाँ है? ओके, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वॉज, यहाँ पे वॉज कैसे होगा? क्योंकि विच के मीन्स विच अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, डैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगा उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा। वॉज किस पे डिपेंड करेगा? वॉज दी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। तो दी प्रॉब्लम्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा। ये यहाँ पे वॉज गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, और यहाँ पे वॉज ना होकर यहाँ पे वर होगा। क्लियर है? यहाँ पे वॉज ना होकर क्या होगा? वर होगा। और यहाँ पे आप जो वॉज देख रहे हैं, यहाँ पे वॉज, ये वॉज किसके लिए यूज हुआ है? ये वन के लिए यूज हुआ है। वन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज रेज्ड बाय हिम। वन ऑफ द प्रॉब्लम वन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि वन के बाद आप वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। तो ये वन ऑफ के लिए यहाँ पे वॉज वर्ब यूज किया गया है। क्लियर है? 21 रूल की तरफ चलते हैं। 20 रूल तक समझ में आ गया होगा, आई होप। If certain expression like unfulfilled wish, condition, desire in the present state is to be brought into expression with the use of it, if, as though, I wish, it is time, it is high time, etc. along with to be is used, then only its verb form is used, provided whatever be the number and person of द सब्जेक्ट। अगर अनफुलफिल्ड विश की चर्चा हो रही हो, कंडीशन की चर्चा, कोई इच्छा है उसकी चर्चा हो रही हो, जैसे कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो क्या बोलते हो? आई काश मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ये कर लेती। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो, अगर नहीं अच्छा मार्क्स आया है तो क्या बोलते? काश मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेती ना तो मुझे अच्छा मार्क्स आ जाता, मैं पास हो जाती। तो क्या बोलती आप? इफ I wish I work hard, I would pass the exam। तो इस तरीके से अगर अनफुलफिल्ड विश की चर्चा हो रही हो, कोई कंडीशन हो, कोई डिजायर हो, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट पे कोई भी नंबर हो, सब्जेक्ट के प्लेस पे कोई भी नंबर और पर्सन प्रेजेंट हो, उसके साथ हर केस में वर्ड ही यूज होगा और कोई वर्ब यूज नहीं होगा। क्लियर है? चाहे वो आई हो और कोई भी हो। ओके, आई के साथ हमेशा आप यूज देखते होंगे वॉज का, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। इफ आई वॉज यू, ये यहाँ पे क्या कर रही है? अनफुलफिल्ड विश, डिजायर है। ओके, तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे अनफुलफिल्ड विश और डिजायर की चर्चा हो रही है, कंडीशन की चर्चा हो रही है कि इफ आई वर यू का, अगर मैं तुम्हारे प्लेस पे होता। ओके, 22 क्या है? समझ में आ गया ये बात। 21 समझ में आ गया। आप 22 की तरफ चलते हैं। इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ ओनली द फर्स्ट सब्जेक्ट देन इट शो वन पर्सन और थिंग, इन दैट केस वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है और सिर्फ एक नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, फर्स्ट नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, सेकंड नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगा है, ओके, तो आपको वो बताएगा कि एक पर्सन की चर्चा हो रही है। क्लियर है? लेकिन अगर दोनों नाउन को एंड से जोड़कर उनके दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो वहां पे आपको इंडिकेट करेगा कि वहां पे एक पर्सन की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि दो पर्सन की चर्चा हो रही है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं और समझते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रही हूं। जैसे आप देख सकते हो, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। ओके, तो यहाँ एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक गाउन है। ओके, तो यहाँ पे जो व्हाइट और ब्लैक गाउन की चर्चा हो रही है वो दो गाउन नहीं है बल्कि एक ही गाउन है। समझ में आ रहा है? तो जिसके लिए यहाँ पे वर्ब क्या यूज किया गया है? सिंगुलर। जब एक ही चर्चा हो रही हो तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलती अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, दैट मीन्स कि व्हाइट गाउन अलग है, ब्लैक गाउन अलग है। लेकिन यहाँ पे
दो नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है, एक नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, दूसरे नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, दैट शो कि एक पर्सन की चर्चा हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। दैट मीन्स कि डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, जिसके लिए आपका जो वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर कैसे हो सकता है, वर्ब यूज हुआ है, ये प्लूरल है। समझ में आ गया। अब हम लोग 23 रूल्स को देखते हैं, 22 तक क्लियर है। आई होप कि आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके 23 रूल है कि सम नाउन आर प्लूरल इन फॉर्म बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये रूल्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कुछ डिजीज के नाम, मेसल्स, मम्स, रैकेट्स, आपको लग रहा है कि ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, बल्कि एक्चुअली ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन इरर में इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करके दे दिया जाता है। जो बच्चे अगर ये नहीं पढ़े होंगे वो सही लगा के चले आते हैं, उनमें वो टिक लगा के आते हैं नो इरर, लेकिन उनमें इरर होता है क्योंकि इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, डर्ट्स, ड्रॉट एक्सेट्रा, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट। ओके, इनके बाद आप जो वर्ब यूज कीजिएगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जब फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ अगर आप अपना पोजीशन बता रहे हैं कि मेरा फिजिक्स, माई फिजिक्स, तो वहां पे इज यूज नहीं होगा, आर यूज होगा। जहां पे पोजीशन की चर्चा हो, जहां पे आप अधिकार जताने लगे हैं, आप बस बताइए कि फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन आप बोलेंगे माई फिजिक्स आर होगा। ओके, वहां पे इज नहीं होगा, जहां पोजीशन आ जाता है। ओके, जहां पोजीशन आ जाता है तो वहां पे आप प्लूरल वर्ब यूज कीजिएगा, जहां आप अधिकार जताने लगिएगा। ओके 24 रूल है, कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है, हमेशा, हर केस में। लेकिन एक केस में है जहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, उसके वो केस क्या है वो देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन हर केस में सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये द हर्ड है, ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, जिसके साथ आपका वर्ब क्या यूज हुआ है, सिंगुलर। क्लियर है। द कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। ओके, तो आपका जो वर्ब यहाँ पे यूज हुआ वो क्या यूज हुआ है, सिंगुलर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ये इट्स होगा, देयर नहीं होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह इट्स होगा, देयर नहीं होगा। द कमिटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो द कमिटी आपका कलेक्टिव नाउन है जो कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस देने लगे, जब सेंटेंस सेपरेशन का सेंस देने लगे, जब सेंटेंस डिसयूनिटी का सेंस देने लगे, तो वहां पे आप जो वर्ब यूज कीजिएगा वो प्लूरल होगा, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस मीन्स उसके साथ जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो देयर होगा, इट्स नहीं होगा। ओके, जैसे कि व्हेन इट गिव्स द सेंस ऑफ डिसयूनिटी, सेपरेशन, देन द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ओके, तो यहाँ पे सेपरेशन का सेंस आ रहा है, डिसयूनिटी का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हैव यूज हुआ है। ओके, ऑडियंस आर मेकिंग अ नॉइज। ऑडियंस क्या कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव सेंस आ रहा है। अगर आप बोले कि ऑडियंस शांत है तो ऑडियंस इज साइलेंट, ऑडियंस आर साइलेंट नहीं होगा। जहां पॉजिटिव सेंस आएगा तो ये कलेक्टिव नाउन के बाद जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर, जहां डिसयूनिटी, सेपरेशन और नेगेटिव सेंस आएगा उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। यही एक टेक्निक है, ट्रिक है, और आगे कुछ नहीं है। समझ में आएगा, वर्ब क्या है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस बता रही है ऑडियंस के बारे में। क्लियर है। 25th रूल है, आफ्टर सम अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब इज यूज, और वो अनकाउंटेबल क्या है, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, ब्रेक रेस, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिनके बाद जो आप वर्ब यूज कीजिएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा।
ओके, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है जिनके साथ आप वर्ब क्या यूज कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब। इनको प्लूरल बनाने के लिए टाइप्स ऑफ जोड़ते हैं, पीस ऑफ जोड़ते हैं, आइटम्स ऑफ जोड़ के इनका प्लूरल किया जाता है। सेंटेंस अगर इनको प्लूरल बनाना है सेंटेंस में तो इनको इनके साथ टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ, आइटम्स ऑफ जोड़ के इनका प्लूरल किया जाता है, ना कि इंफॉर्मेशंस लगा देंगे, ना कि फर्नीचर्स, एडवाइसेस, वर्क्स, एविडेंसेस, इक्विपमेंट्स, न्यूजेस, ऐसे नहीं किया जाता है। क्लियर है? ऐसा सेंटेंस में एरर आएगा, आप समझ जाइएगा। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। तो द परसेंटेज के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है क्योंकि द परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है, द परसेंटेजेस नहीं होगा। 26th रूल है, सम नाउन आर इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, देन दिस नाउन कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगुलर आफ्टर रिमूवल ऑफ एस फ्रॉम द एंड ऑफ द नाउन। देखिए कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं जैसे सीजर, टंग्स, प्लेयर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, ये सब जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए आप उसमें से उनके एंड से एस रिमूव नहीं कर सकते, इन नाउन के अंत से एस को रिमूव करके इनको सिंगुलर नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है? पैंट्स है तो पैंट्स ही रहेगा ना कि पैंट। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि इनका सिंगुलर आप कीजिएगा नहीं, ये तो प्लूरल है। तो ऑल द एसेट वर सीज्ड, ऑल द एसेट वर सीज्ड। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, वो आपका प्लूरल है। एसेट्स के लिए क्या यूज किया गया है, वर। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, द आर्म्स वर होगा, वर्स नहीं होगा। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। क्लियर है? वेयर आर माई पैंट्स, आर यूज हुआ, इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा और इनका सिंगुलर नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।